दिल्ली सरकार की तरफ से बुलाए गए विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी का कहना है कि 2 दिन के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं रखा गया। ये नियमों का बहुत बड़ा उल्लंघन है और वो इसकी शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल को करेंगे। रामवीर सिंह बिदूड़ी ने कहा है कि संसद के लिए लागू होने वाले नियम दिल्ली विधानसभा के लिए भी लागू होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र मैंडेटरी होते हैं। नियम के मुताबिक 15 दिन पहले विधायकों को मानसून सत्र का नोटिस दिया जाता है, जिससे विधायक सवाल लगा सके। 2 दिन के मानसून सत्र में प्रश्नकाल रखा ही नहीं गया। इसमें एलजी से बीजेपी विधायक शिकायत करेंगे। एलजी से 2 दिनों के सत्र को रद्द करने की मांग करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये जो 2 दिन का मानसून सेशन बुलाया है उसमें प्रश्नकाल रखा ही नहीं है। ये नियमों का उल्लंघन है और हम इसकी शिकायत दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को करेंगे। उपराज्यपाल महोदय से मिलकर ये जो 16-17 तारीख को सदन बुलाया गया है उसको रद्द किया जाए और नियम अनुसार असेंबली का सेशन बुलाया जाए, 15 दिन का नोटिस दिया जाए और विधानसभा में क्वेश्चन ओवर रखा जाए। तो तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तरुण से ही बातचीत करते हैं। तरुण, अब तो तारीख आ ही चुकी है, विवाद भी हो गया शुरू। अब बीजेपी की मूल शिकायत क्या है? क्या 15 दिन पहले उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी या प्रश्नकाल नहीं रखा गया, ये कारण है? देखिए, ये विधानसभा का प्रोरोगेटिव होता है कि कैबिनेट किसी भी वक्त अगर सेशन बुलाने के लिए आग्रह करती है विधानसभा सचिवालय से, तो विधानसभा के पास ये पावर्स होती हैं कि वो सेशन को बुलाएं। ये 16 और 17 दिन के तारीख के ऊपर 2 दिन का सेशन है और अगर जो बिजनेसेस हैं या फिर जो मूल मुद्दे हैं वो डिस्कशन में नहीं आ पाते हैं, कुछ हंगामे के कारण सदन स्थगित होता है बार बार, तो ये आगे और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उपराज्यपाल से मांग करने का दावा ज़रूर कर रहा है बीजेपी का एक पक्ष। नेता प्रतिपक्ष का ये दावा था कि संवैधानिक जो मान मर्यादाएं थीं, जैसे कि अगर किसी भी रिस्पेक्टिव असेंबली के अंदर या फिर संसद के अंदर भी सत्र बुलाना होता है तो सभी सांसदों को 15 दिन का वक्त दिया जाता है ताकि वो अपने सवाल तैयार कर सकें। यहाँ पर प्रश्नकाल नहीं रखा गया है, पहला ये मुद्दा उठाया है। दूसरा, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि 15 दिनों का जो समय होता है ताकि हर कोई विधायक प्रिपेयर कर सकें कि उनके इलाके की क्या समस्याएं हैं, उन्हें ये 15 दिनों का समय नहीं दिया गया है। साथ ही साथ वो इस बात को भी दर्शा रहे हैं कि उपराज्यपाल से मांग कर वो सदन को जिस तरह से बुलाया गया है 2 दिनों का सेशन, उसे रद्द करने की मांग करेंगे। बहुत कम ऐसा देखने के लिए आया है कि उपराज्यपाल इंटरवीन करें विधायिका के कामकाज के अंदर या विधानसभा की कार्यवाही के अंदर। लिहाजा ये शिकायत सिर्फ एक विरोध ही है, जिसको मानना ना मानना विधानसभा सचिवालय के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि विधानसभा के सचिवालय का ही नोटिस है जिसके ऊपर सभी विधायकों को 16 और 17 तारीख के दिन सेशन की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ रामवीर सिंह बिदूड़ी इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि किन मुद्दों के ऊपर वो चुनी हुई सरकार को, सत्तारूढ़ दल को घेरने की कोशिश करेंगे। बाढ़ का एक मुद्दा है, विजिलेंस डिपार्टमेंट का मुद्दा है, साथ ही साथ डीटीसी किस तरह से घाटे में चल रही है, जल बोर्ड किस तरह से घाटे में चल रहा है, पैनिक बटन को लेकर जो खुलासे हुए हैं जिसके ऊपर एसीबी की जांच चल रही है, ये मुद्दे वो उठाएंगे। लिहाजा दोनों बातें अगर बिदूड़ी रख रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उपराज्यपाल सिर्फ विरोध स्वरूप ही बीजेपी का डेलीगेशन जाकर ये मांग करेगा कि वो विधानसभा का सेशन रद्द करें। बहुत ज़्यादा इसके अंदर बीजेपी को शायद कामयाबी कम ही मिले, लेकिन ये 2 दिन का जो सत्र है वो बहुत ज़्यादा हंगामेदार इस परिप्रेक्ष्य में रह सकता है, चूँकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि संसद के अंदर जिस तरह से दिल्ली सर्विसेज बिल पारित हुआ है तो अपनी खींच मिटाने की कोशिश सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी और ये सेशन बुलाने का सीधा मकसद कोई जनता से परोकार नहीं है। जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाने का सत्तारूढ़ दल मंशा नहीं रखता है, बल्कि उनके जो पॉलिटिकल एजेंडा हैं उनको साबित करने के लिए, उनको सिद्ध करने के लिए सेशन बुलाया गया है। ये तो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तरुण, ये तो ठीक है, ये आपस में करते भी हैं।
अब दो चीजें बताइए कि आप शुरू में कह रहे थे, मैं चाहूंगी आप उसे एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर बीजेपी की तरफ से, इन विधायकों की तरफ से शिकायत उपराज्यपाल से होती है तो क्या बहुत फर्क पड़ेगा? आपने कहा कि बहुत ज्यादा तो नहीं ही पड़ेगा। हाँ, सत्र के दिन कम है, ये ज्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में मुद्दे हैं, और हम लोकल मुद्दों का भी जिक्र करें, मुद्दे हैं दिल्ली में, ऐसा नहीं। और बाढ़ के बाद तो वाकई में बहुत ज्यादा प्रश्न भी उठे, तो संभावनाएं कि शायद सत्र के दिन ही बढ़ जाएं इस विरोध से। देखिए, रद्द होने की गुंजाइश बहुत कम है। जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया कि उपराज्यपाल की अपनी संवैधानिक शक्तियां हैं और विधायिका की अपनी संवैधानिक शक्तियां होती हैं। कई मामलों के अंदर तो कोर्ट भी इंटरवीन करने से पहले जो शिकायतकर्ता होता है, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले कुछ अफसर चले गए थे एक विशेषाधिकार समिति की जिस तरह से कार्यवाही चल रही थी उसके खिलाफ, तो कोर्ट ने भी ये रूलिंग दी थी कि आप जाकर जो विशेषाधिकार समिति है या जो भी पिटीशन कमेटी है, अलग अलग विधानसभा की कमेटियां होती हैं, उनके जो आपको समन भेजे गए हैं उसके अंदर जाके आप अपनी हाजिरी दें, और जो जांच का काम चल रहा है पिटीशन कमेटी की तरफ से या रिस्पेक्टिव कमेटी की तरफ से, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा फैसला लिया जाता है जो आपको न्यायोचित नहीं लगता है, तब आप हमारे पास आ सकते हैं। ये तो सिर्फ कमेटियों तक का विशेषाधिकार है। और जहाँ तक सदन बुलाने का सवाल है, उसके दिनों का सवाल है, अक्सर जब भी इस तरह से सदन बुलाया जाता है तो उसके दिनों को लेकर या फिर उनको नोटिस नहीं दिया गया, इस बात को लेकर विपक्ष गुस्सा ज़रूर होता है, उसका विरोध ज़रूर जताता है। लेकिन उपराज्यपाल की तरफ से कुछ ऐसी राहत मिल पाएगी कि वो ऐसा सुझाव दे सकते हैं कि विधानसभा ये कंसिडर करें बीजेपी विधायकों की पिटीशन को, उनके विरोध को, कि ये सदन अब ना बुलाया जाए या फिर 15 दिन का वक्त बुलाया जाए। ऐसी गुंजाइश बहुत कम दिखती है। जहाँ तक कि आपने सत्र के दिन बढ़ाने की बात कही है, वो हर बार लागू होता है जब भी अगर एजेंडा जो विधानसभा के पटल पे रखा जाता है, और ये स्पीकर का प्रोरोगेटिव होता है कि अगर कुछ ऐसे आकस्मिक मुद्दे आ जाते हैं या फिर बाढ़ का मुद्दा आ जाता है या डेंगू का मुद्दा आ जाता है या फिर कोई और ऐसा मुद्दा आ जाता है जो सीधे जनता के साथ जुड़ा हुआ है, तो देखने के लिए आया है कि जो विशेष सत्र है उसकी मियाद बढ़ा दी जाती है। और यही बात इस बार के सत्र पर भी लागू होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तरुण आपका तमाम जानकारियों के लिए।